एक बिहार की कहानी चल रही है। जो गुंजन नाम की एक शिक्षिका है, जिसकी नौकरी लग जाने के बाद उसने अपने उस पति को छोड़ने का मन बनाया जिसने अपनी ज़मीन बेचकर उसको आगे पढ़ाया। और आज के समय पे वह पति इतना दुखी, इतना व्यथित है, उसका एक 10 साल का बेटा भी है, कि वह सीधे समाज को संदेश दे रहा है कि भैया अपनी बेटियों को पढ़ाओ, पत्नियों को मत पढ़ाओ, क्योंकि बेटी पढ़ेंगी तो आगे बढ़ेंगी, उनका सम्मान बढ़ेगा और कहीं उसके जीवन में कल को कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो उसके साथ जो आपकी शिक्षा है वह साथ खड़ी हुई होगी और वो हर परिस्थितियों में उनका मुकाबला कर लेगी। लेकिन यदि आप पत्नी को पढ़ाते हो तो सोच के रखिए, जो हमारे साथ हो रहा है वो आपके साथ भी हो सकता है। एक बिहार की कहानी चल रही है। जो गुंजन नाम की एक शिक्षिका है, जिसकी नौकरी लग जाने के बाद उसने अपने उस पति को छोड़ने का मन बनाया जिसने अपनी ज़मीन बेचकर उसको आगे पढ़ाया। और आज के समय पे वह पति इतना दुखी, इतना व्यथित है, उसका एक 10 साल का बेटा भी है, कि वह सीधे समाज को संदेश दे रहा है कि भैया अपनी बेटियों को पढ़ाओ, पत्नियों को मत पढ़ाओ, क्योंकि बेटी पढ़ेंगी तो आगे बढ़ेंगी, उनका सम्मान बढ़ेगा और कहीं उसके जीवन में कल को कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो उसके साथ जो आपकी शिक्षा है वह साथ खड़ी हुई होगी और वो हर परिस्थितियों में उनका मुकाबला कर लेगी। लेकिन यदि आप पत्नी को पढ़ाते हो तो सोच के रखिए, जो हमारे साथ हो रहा है वो आपके साथ भी हो सकता है। एक बिहार की कहानी चल रही है। जो गुंजन नाम की एक शिक्षिका है, जिसकी नौकरी लग जाने के बाद उसने अपने उस पति को छोड़ने का मन बनाया जिसने अपनी ज़मीन बेचकर उसको आगे पढ़ाया। और आज के समय पे वह पति इतना दुखी, इतना व्यथित है, उसका एक 10 साल का बेटा भी है, कि वह सीधे समाज को संदेश दे रहा है कि भैया अपनी बेटियों को पढ़ाओ, पत्नियों को मत पढ़ाओ, क्योंकि बेटी पढ़ेंगी तो आगे बढ़ेंगी, उनका सम्मान बढ़ेगा और कहीं उसके जीवन में कल को कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो उसके साथ जो आपकी शिक्षा है वह साथ खड़ी हुई होगी और वो हर परिस्थितियों में उनका मुकाबला कर लेगी। लेकिन यदि आप पत्नी को पढ़ाते हो तो सोच के रखिए, जो हमारे साथ हो रहा है वो आपके साथ भी हो सकता है।